नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज 4 नेशन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोजपुरी एक्टर और भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की मुलाकात राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से हुई है। आपको बता दें, बीते लोकसभा चुनाव के दौरान उपेंद्र कुशवाहा की हार के कारण पवन सिंह बने थे। काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पवन सिंह ने पर्चा भरा और उसके बाद से जिस तरीके से एनडीए को नुकसान हुआ, आरा, औरंगाबाद और कई काराकाट कई क्षेत्रों में जो है एनडीए को नुकसान झेलना पड़ा। और ऐसे में देखिए किस तरीके से जब बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं तब पवन सिंह ने इस बार आरा विधानसभा सीट से दावेदारी ठोकी, यानी आरा से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इसके लिए देखिए किस तरीके से पवन सिंह अब बीजेपी में जगह चाहते हैं। और इसी कड़ी में देखिए किस तरीके से बीते दिन पवन सिंह की मुलाकात बीजेपी के बड़े नेता से हुई, तो उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि पवन सिंह की बीजेपी में एंट्री हो सकती है। और कहा जा रहा है कि जिस लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह एनडीए के लिए मुश्किल बने और अब वही पवन सिंह बीजेपी के हनुमान बनते दिख रहे हैं। देखिए किस तरीके से कहा जा रहा है कि काराकाट में जिस तरीके से पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के हार की वजह बने, यानी उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के कारण चुनाव हार गए, और अब बीजेपी किस तरीके से पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच सुलह समझौता करवा रही है। हालांकि देखिए जिस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं पवन सिंह के साथ विनोद तावड़े खुद मौजूद है, जो कि बिहार भाजपा के प्रभारी है। उसके साथ बीजेपी के महामंत्री ऋतुराज सिन्हा मौजूद हैं। तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ पवन सिंह की मुलाकात राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से हो रही है। कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से पवन सिंह निर्दलीय के तौर पर काराकाट से पर्चा भरा और उसके बाद से एनडीए के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा जब काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे, तब कुशवाहा और राजपूत वोटरों का बिखराव हुआ। ऐसा में इसका नुकसान जो है बीजेपी को हुआ। शाहबाद और मगध के क्षेत्रों में कुशवाहा और राजपूत वोट जो है वो एनडीए से बिखर गया और इसका पूरा फायदा महागठबंधन को मिला। और ऐसे में जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं तब बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगातार बिहार आ रहे हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह खुद मगध और शाहबाद के क्षेत्रों के कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं और उसी दिन तय कर लिया जाता है कि जिस तरीके से मगध और शाहबाद के क्षेत्रों में राजपूत और कुशवाहा वोटों का बिखराव हुआ, उसके मूल वजह पवन सिंह बने। और इसके बाद तय किया गया कि पवन सिंह को अब बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़वाया जाए। देखिए किस तरीके से अब एनडीए मजबूत हो, इसे लेकर देखिए किस तरीके से राजपूत और कुशवाहा वोटों में बिखराव न हो। और इससे पहले देखिए किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुशवाहा के बड़े नेता कहे जाते उपेंद्र कुशवाहा, तो वहीं राजपूतों में अच्छी पकड़ पवन सिंह की है। यूं कहें कि भोजपुरी क्षेत्र में पवन सिंह की अच्छी पकड़ है, क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं। कई उन्होंने सिनेमा किया है, गाने किया और काफी लोकप्रियता। ऐसे में बीजेपी कुशवाहा राजपूत वोटरों में बिखराव न हो, इसको लेकर देखिए किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात पवन सिंह से हो रही है। यूं कहें पवन सिंह की मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से हो रही है। देखिए किस तरीके से दोनों की मुलाकात हो रही है और दोनों की मुलाकात के बीच देखिए बीजेपी के दो बड़े नेता पवन सिंह के साथ मौजूद है। पवन सिंह बीच में है, एक साइड विनोद तावड़े हैं जो कि भाजपा प्रभारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऋतुराज सिन्हा, आर के सिंह के पूर्व सांसद आर के सिंह के बेटा और बीजेपी के महामंत्री। और देखिए किस तरीके से इन दोनों के बीच, यानी दो बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच पवन सिंह की मुलाकात राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से हो रही है। देखिए लगातार बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है, लगातार जो सियासी दल है चुनावी तैयारी कर रही है। हालांकि बीजेपी की बात करें, एनडीए की बात करें, तो एनडीए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव मजबूती से जीतना चाहती है। एनडीए चाहती है कि 2025 में फिर से एक बार मजबूती से एनडीए बिहार का सत्ता जो है वापस हो, और ऐसे में कोई भी कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान शाहबाद और मगध के क्षेत्रों में बीजेपी को नुकसान हुआ, इसके वजह बने थे पवन सिंह की। पवन सिंह ने जब निर्दलीय तौर पर प्रत्याशी बने तब राजपूत वोटरों में बिखराव हुआ और इसका सीधा फायदा महागठबंधन को पड़ा। और ऐसे में इस बार बीजेपी नहीं चाहती है कि इसका फायदा जो है, जब दो वोटों का बिखराव हुआ, दो जातियों का बिखराव हुआ, राजपूत और कुशवाहा वोटरों का, और इसका फायदा जिस तरीके से महागठबंधन को मिला, ऐसे में बीजेपी कभी नहीं चाहती है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में कोई चूक हो, कोई गलती हो जिसकी वजह पवन सिंह बने। और देखिए किस तरीके से पवन सिंह की मुलाकात करवाई जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्द ही पवन सिंह एक बार फिर से घर वापसी कर सकते हैं, यानी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और आरा से चुनावी ताल ठोक सकते हैं। क्योंकि बीते ही दिन पवन सिंह की मुलाकात आर के सिंह से हुई थी, उसके बाद से कहा यह जा रहा था कि पवन सिंह की अब बीजेपी में वापसी होगी। बिहार विधानसभा चुनाव है, पवन सिंह लगातार बिहार में घूम रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं, और ऐसे में कहा जा रहा है कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ेंगे। इससे ठीक पहले उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात हुई है और कहा यह जा रहा है कि दोनों के बीच सुलह समझौता बीजेपी करवा रही है। तो तस्वीर देखिए किस तरीके से आई है, वीडियो निकलकर दिल्ली में मुलाकात हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पवन सिंह पहुंचे हैं, विनोद तावड़े पहुंचे हैं, ऋतुराज सिन्हा पहुंचे हैं,
और इन दोनों बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच पवन सिंह की मुलाकात राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से हो रही। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।